सारी सृष्टि हमारे अहंकार के बल पर खड़ी है। जिस दिन ये अहंकार नष्ट होता है उस दिन हमारी सारी मनोमय सृष्टि नष्ट हो जाती है। इसीलिए गुरु पहले दिन से हमको एक बात बोलता है, आप गंवाइए ताशौ आई। और कैसी चतुराई? जब तक हम आपा नहीं गवाएंगे तब तक हम अंदर से खाली नहीं हो सकते, क्योंकि मैं के साथ मेरा, मैं के साथ कर्ता भाव, मैं के साथ भोक्ता भाव, इस मैं के साथ पूरी सृष्टि है। कभी आपने देखा होगा, अगर चुंबक से हम एक ऑयल पिन लगा दें, बच्चे खेलते हैं बचपन में, फिर उसके नीचे और पिन जोड़ते जाओ, लंबी पिन जुड़ जाती है। लेकिन अगर पहली वाली पिन को चुंबक से हटा दिया जाए तो सारी गिर जाती है। हमारी मैं के साथ पूरा जगत खड़ा। अगर हम सबसे पहली कृपा करें अपने ऊपर, इस मैं को हटा दें, तो ये मेरे का जगत, कर्तापने का जगत, ये सारा अपने आप लय हो जाएगा। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर जब मैं को पाल के चल रहे हो, फिर कोशिश कितनी मर्जी करते जाओ, काम नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ आके परम पुरुषार्थ यही है, आपा मेट जीवत मरे। आपा मिटाना है जीते जीवन में। और आपको खुद भी अपने अंदर से कभी महसूस हो ना, मैं मन के ख्याल कैसे खत्म करूं, कोई चिंतन कैसे गुम करूं, सिर्फ एक विचार काम आएगा, तू है। अपने से पूछ लो, तू है। आप अपने आप को भी शांत कर पाओगे। हम क्यों बहते चले जाते हैं? क्योंकि मैं ना का विचार नहीं आता। अगर मैं ना का विचार आ जाए तो आप जो मन के ख्यालों के साथ बहते हो ना, वो बहना आपका अपने आप ही बंद हो जाएगा। कोई उलझन आ भी जाए, मन है, ख्याल ले आता है, लेकिन तत्पर रहो। अपने से पूछो कि मैं जो ये सब सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ बन गया ना, फिर मैंने कोई हस्ती मान ली ना, झट अंदर वाला इनकार कर देगा, बोलेगा हाँ सही बात है, हमको ये खुद ही मिटाने की। आपको ही जब विचार आ जाएगा मैं ना का, फिर जगत बचेगा का? रहेगा ही नहीं। मान लो ख्याल आ जाता है, कभी बच्चे की चिंता, कभी पैसे की चिंता, कभी घर की चिंता। अपने से पूछो, तू है, तेरा है या भगवान का? बस खत्म हो जाएगा ख्याल। बहुत अधिक चिंतन भी चलाने की जरूरत नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत अधिक चिंतन में रह जाते हैं, बहुत समय गंवाते हैं, लेकिन ये समय गंवाने की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल। आप अपने समय को सिक्योर कर सकते हो, आप अपना टाइम बचा सकते हो। मन चोरी करता है ना समय, आपका भगवान से भी दूर करता है, चिंतन में भी डाल देता है। लेकिन इसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप से एक सवाल करते हैं, तू है जो तू सोच रहा है? अच्छा, फिर जब मैं खुद बच्चा हूँ तो मेरा माता पिता परमात्मा वाकई मेरे लिए सोचेगा। फिर बच्चे को क्या बच्चा होता है जो मैं बच्चे के लिए सोचता हूँ? तो कितने विचार हैं इस तरह के जो अपने मन को बता के और आप अपने अंदर के चिंतन को वहीं का वहीं ले कर सकते हो। है थोड़े से पुरुषार्थ की बात, है थोड़ी सी तत्पर रहने की बात, लेकिन वहीं का वहीं मन को जीतना संभव है। ये चलो एक अच्छी बात है, हम अपने मन की हर बात सत्संग में कह लेते हैं, कर लेते हैं, फिर हमको आंसर मिल जाता है, लेकिन उतने घंटे भी तो वेस्ट होते हैं। भाई कल बात दिमाग में आई, अब आज सत्संग में आके बतानी, तो 20 घंटे 22 घंटे हम उसी चिंतन में रह गए, क्योंकि हम सिर्फ मन को एक विचार देते जा रहे हैं। अच्छा, कल सत्संग जाएंगे फिर बात करेंगे, कल सत्संग जाएंगे फिर बात करेंगे, यही सोचते जा रहे हैं। लेकिन उसकी जगह जो विचार गुरु ने हमको देने, मैं ना, वो विचार हम अपने को खुद दे दें तो भी तो हमारा काम बन जाएगा।
भी बच जाएगा, छाप भी नहीं पड़ेगी, हाथ के हाथ सफाई कर दो। अभी घर में समझो पानी गिर जाए, मेड तो सवेरे काम कर गई, अब आएगी कल, तो आप वो पानी रखे रखोगे, कल मेड आएगी पोछा मारेगी। नहीं, अब वो तो कल आएगी, इतने घंटे पानी पड़ा रहा तो कोई फिसल जाएगा, आप उठा के पोछा भी तो लगा देंगे। बर्तन कर गई मेड, पर कोई बर्तन जरूरत पड़ गया, उठा के खुद भी तो मांज लेते। तो मन को भी कभी कभी मांज लेना चाहिए खुद भी, ऐसे बैठे नहीं रहते कि हाँ चलो कल सत्संग चलेंगे, फिर बताएंगे, फिर गुरु निकालेंगे मेरी बात को। गुरु ने जिस औजार से निकालना है वो औजार तुम्हें भी दे रखा है। जिस ज्ञान से गुरु ने बात खत्म करनी है तुम्हारे मन की, तो वो ज्ञान तुम्हें भी तो दिया होगा, अपना इस्तेमाल करो और काम चलाओ फटाफट। अब पार्लर को जाते हो महीने 2 महीने में, तो रोज घर में मुंह साफ नहीं करते, रखी हुई है ना चीजें घर में भी, फेस वॉश रखा हुआ है, वो क्या वो दाने दाने वाला क्या होता है स्क्रब, वो रखा हुआ है, क्रीम रखी होगी, फाउंडेशन रखी होगी, कई चीजें रखी हैं ना। तो ये नहीं आदत डालनी कि केवल मैं सत्संग जाऊंगा, बात करूंगा तो ही निवारण होगा। आपको ये भी आदत डालनी है कि साथ साथ में अपने ज्ञान का अभ्यास खुद करता चलो। ज्ञान का अभ्यास करना होता है, ऐसे नहीं होता कि हमने बात रखी, गुरु ने जहाँ तक धक्का दे दिया वहीं खड़े हो गए, फिर हम इंतजार कर रहे हैं अब अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस करो। तुम्हारा अपना भी स्वभाव बनना चाहिए कि तुम ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहो, अपने को विचार देते रहो, सोचो, किसी बात में वीक हो बार बार विचार करो, मैं क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा हूँ, मेरे अंदर फिर ये कमजोरी क्यों आ जाती है, ये ख्याल क्यों करता हूँ मैं ऐसे वाले। अपने मन को भी ना आदत डालो। जो अपने मन को आदत डालेगा अभ्यास की, उसकी उन्नति बड़ी जल्दी होगी, पर जो अभ्यास की आदत ही नहीं डालेगा उसका काम नहीं बनेगा। आज समझो कभी कभी तुमको पता है तुम्हें लोकारित में जाना है, दुनियादारी में जाना है, और गुरु तुम्हारी गर्दन पकड़ता है, क्यों जाना है, इतने दिन क्यों जाना है, 2 घंटे भी तो होके आ सकते हो, 1 दिन में भी तो काम हो सकता है। अब अपने से मनन क्या होता है, मन को मनाना। मनन का अर्थ है मन को मनाना, और हम कोशिश क्या करते हैं, गुरु को मनाना, उल्टी कोशिश करते हैं। और कई लोग करते हैं ऐसा, जब जाना है कहीं छुट्टी चाहिए, अब आके बैठ जाएंगे, आप हाँ कर दीजिए, आप हाँ कर दीजिए। अरे तुम गुरु के वचन में मन को नहीं मना सकते, और मन को कह रहे और गुरु को कह रहे हो मेरे मन की बात पे आप हामी भर दीजिए। उल्टा अभ्यास हो गया ना। हम अपने से पूछें अच्छा अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, अगर हम गुरु के वचन पर चलेंगे ज्यादा में ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मन की जितनी भी आदतें हैं, स्वभाव हैं, अगर इनसे विपरीत नहीं जाओगे ना, मन अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। और दुखी होता है क्योंकि आदतें पड़ी हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए दुखी होता है। मान लो इसको क्रोध करने की आदत है, अभी क्रोध में आता है, गुस्सा करना चाहता है, हम इसको रोकते हैं, थोड़ी देर कलप कलप के शांत हो जाएगा। बच्चा जिद करता है कोई चीज के लिए, आप मना कर देते हो, रोता है, चीखता है, कभी कभी तो बाजार में सड़क पे ही सो जाता है, आप चलते जाते हो, सोया रही हो, रोता पिटता अपने आप पीछे पीछे आने लग जाता है, तो घर आके रो पिट के सो जाते हैं। लेकिन मन पर आप लोग दया बहुत करते हो, ये जो कहता है चाहते हो वही करते। ऐसे समय में वशिष्ठ मुनि ने राम जी को भी सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी, हे राम जी, दांत से दांत भींच के 10 नाखूनों का जोर लगा के भी इच्छा को वश करो। संसार की जो भी इच्छा पैदा हो रही है, तो दांत से दांत भींच के भी, 10 नाखूनों का जोर लगा के भी कम से कम अपनी इच्छा को वश तो करो। हम क्या करते हैं, इच्छा को वश नहीं करते, इच्छा के वश आ जाते हैं। क्यों? अभ्यास की कमी, विचार की कमी। कोई भी चीज मन दिखा रहा है,
अगर इसको रोकोगे, समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो वो करता है जिसको वो सही समझता है। वो समझदार नहीं है जो मन के पीछे चल लेता है। सबसे बड़ी समझदारी है जो काम तुम्हें सही लग रहा है, तुम्हारा विवेक तुम्हें आज्ञा दे रहा है, वो काम करो। बाकी काम से मन को हटा लो। अब मन तो संसार में रहते हुए 5 ही विकारों में बरतेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब दिखाएगा। लेकिन इसको जीतोगे तो जीत भी तो जाओगे। कोशिश तो करो ना कम से कम। पर कोशिश ना करके मन के वश हो जाना, ये है अज्ञानता। मन की गुलामी नहीं करनी है, पर मन की गुलामी से छूट के, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाना। मन मेरे कहने से चले, मैं मन के कहने से क्यों चलूं? मैं मन को अपना गुलाम बनाऊं, मैं मन का गुलाम क्यों बनूं? मैं मन के विकार वश करूं या मन के विकारों की गुलामी करने लग जाऊं? कारण बनेगा। देखो, कारण बने, लेकिन कारण बनने पर भी आप अपने को जीत पाओ। रहते हो संसार में, कारण तो हर तरह का बनेगा। कभी लालच सामने आएगा, कभी ममता सामने आएगी, कभी क्रोध का भाव आएगा। कारण तो बनेंगे। अब कभी कभी हम लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि कारण ऐसा बनाना, कारण बनने पर ही तो जीतना है। जब कारण नहीं है तो अज्ञानी भी ब्रह्म ज्ञानी है। पर जब कारण होवे और फिर अपने मन को जीतो, बात तो ये वाली सही है। उसके लिए आपको अभ्यास में रहना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा, तो आप मन की गुलामी से छूटोगे। फिर ज्ञान की समझदारी आपके साथ साथ है। भाई गुरु ने कहा काम नहीं, निष्काम हो जाओ। क्रोधी नहीं, नम्रतावान हो जाओ। लोभ जो है वो पाप का पाप है, बच के चलो इससे। गुरु ने विचार दिए हैं ना। जब आप अभ्यास में लगोगे, ये विचार आपको अपने अंदर से अपने आप आएंगे। और इन विचारों को साथ करते हुए, अभ्यास करते हुए, एक समय मन का स्वभाव पूरा पूरा छूट जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा, जीतने की कोशिश में भी हार जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर विचार करना, अंदर कौन सी कमजोरी रह गई जो मैं जीत ना पाया, कौन सी कमजोरी रह गई जो मैं गुरु के वचन को ऊपर नहीं रख पाया, क्यों मैं मन के अधीन हो गया, क्यों मैं ख्यालों के अधीन हो गया, क्यों मैंने अपने आप को पूरी तरह से नहीं बनाया। ऐसे आप अपने से बात करके, प्रश्न करके अपने मन को बना सकते हो। एक बार एक आदमी गया संत के पास, कहने लगा संत जी मैं दुखी हूँ, ऐसा हूँ। संत ने बोला बेटा मांग जो मांगता है। मांगा उसने। संत के पास एक मटकी रखी थी, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, मटकी से चीज निकाल के दी। बड़ा खुश हो गया। फिर एक चीज और मांग लो संत, मांग ले गए। संत ने फिर मटकी से कह के दिलवा दिया। अब उसको लगा ये मटकी तो बड़ी अच्छी है, जो मांगो देती है, जो मांगो देती है। संत जी आप ये मटकी मेरे को दे सकते हैं? इंसान का लालच बढ़ता है, आप ये मटकी मेरे को दे सकते हैं? संत बोला दे सकता हूं, पर एक बात बता, मैं मटकी तुझे दे दूं या मटकी बनाना सिखा दूं? कह रहे नहीं संत जी मटकी दे दो। संत ने मटकी दे दी। अब मटकी से सब कुछ मांग मांग के बड़ा रईस अमीर, बड़ा घर बना लिया, सब कर लिया। अब मन किया लोगों को दिखाऊं तो सही, मेरे पास इतना हो गया। तो क्या किया उसने, पार्टी रखी घर, सबको बुलाया। सब लोग आए, पूछा भाई तू इतना रईस कैसे हो गया, इतनी बढ़िया पार्टी भी रखी है, घर, गाड़ियां, तेरे कपड़े, इतना रईस कैसे हो गया? मटकी दिखाने लगा, इस मटकी से रईस हो गया। सब लोगों ने भी मटकी हाथ में लेनी चाहिए।
सब ऐसे मटकी उछाल उछाल के खुश हो रहे थे। अचानक किसी के हाथ से गिरी मटकी, और मटकी के गिरते ही मटकी के पदार्थों से सब कुछ लय। दोबारा झोपड़ी में बैठा हुआ था रिश्तेदार, झोपड़ी के बाहर रह गए बेचारे। कुत्ते भौंकने लगे, कटेआल हो गया। अब रोए, पर संत तो दूसरे शहर जा चुके थे। संत ने कहा था मटकी बनानी सीखी। आप लोग सत्संग आते हो, फिर आधारित होने लगते हो। गुरु पर आधारित, इस पर। गुरु कहता है मेरे आधार पे नहीं चलो, मेरे से भी ये ज्ञान से अपने को बनाना सीखो, अपनी मटकी बनानी सीखो। वो तो ठीक है, तुम आए, तुमने प्रश्न किया, चलो तुम्हारा कल्याण हो गया, लेकिन ये भी कब तक करोगे? तुम मेरे से ऐसी रमज लो जो अपने को खुद बना सको। क्योंकि देखो, पहरा तो तुमको अपना आप देना, कॉन्शियस तुम्हारा अपना जागना चाहिए, विवेकशीलता तुम्हारी तुम्हें खुद को काम आएगी। बाहर से कोई कितनी हेल्प कर सकता है? टीचर लेसन पढ़ा देगा, लेकिन घर जाके अभ्यास तो बच्चे को करना है। मैथ्स का टीचर होता था, चलो उसने फॉर्मूला सिखा दिया, एक दो सवाल करके दिखा दिए, उसके बाद घर आके बोलता था पूरी एक्सरसाइज तुम खुद करके लाना, खुद करना होता था ना काम। यहाँ भी अभ्यास चाहिए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। अब उस अभ्यास को संतों ने एक नया नाम दे दिया, सिमरन का। क्योंकि अभ्यास आपको पर लगता है माया में तो कोई करे, संतों ने देखा यहाँ अभ्यास नहीं करते, उन्होंने आपको एक सिमरन वर्ड दे दिया, सिमरन करो बेटा, सिमरन करो। अब स्मरण और सिमरन, इन दोनों में भी फर्क है। स्मरण होता है याद करना, सुमिरन होता है सुमरण, कि जिसमें हम खुद ही को गवा के भगवान को प्रकट करते। राम जपत रामी रया, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। संतों ने शब्द दिया सिमरन। आप चक्कर में आ गए स्मरण के, मैं राम राम बोलूं, मैं वाहेगुरु बोलूं, मैं राधे श्याम बोलूं। बोलने से, स्मरण से कुछ नहीं होता, सिमरन से होता है जो होता है। मतलब क्या है? ऐसे जपो राम को कि राम ही रह जाए, तुम बीच में से गुम हो जाओ। तो ये क्या हुआ? अभ्यास वाली बात हो गई। जहां तक ईश्वर को देखो तुम्हारा कल्याण हो जाए, अभ्यास वाली बात हो गई। अब अभ्यास में अगर कोई नहीं लगा तो संत का वचन भी क्या करेगा आपका? अभ्यास में लगोगे तो वचन फायदा देगा ना। मेहंदी के पत्ते हाथ में रख बैठो, रंग थोड़ी आ जाएगा, घोटनी पड़ेगी। अगर नशा करना है तो अपनी घोट तो नशा हो, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा। भाई धतूरे के बीज हाथ में रख बैठो, नशा थोड़ी आ जाएगा, घोटना पड़ेगा। यहाँ भी अपनी घोट तो नशा हुए, यानी अपना मनन, अपना मंथन, अपना विचार, ये आपको काम आएगा। जहां पर आपके मन में कोई संकल्प उठता है, सबसे पहले आप साक्षी हो उसमें, कोई और नहीं। सबसे पहले आपको पता चलता है मेरे मन में क्या भाव आया, क्या ख्याल आया, और उसको आप ही अपने ज्ञान के बोध से ठीक कर सकते हैं। मानो अभी आप बाहर निकलो, आपको एक पर्ची मिल जाए। हमारे पास एक सत्संगी ने बड़ा अच्छा अनुभव बताया। आपने, दिवाली थी, कई साल पहले की बात है। अब उनको मार्केट में गए कुछ लेने, किसी का पर्स गिरा हुआ मिल गया, और पर्स में काफी सारे हजार के नोट। बोले कि मन में पहला ख्याल आया दिवाली अच्छी हो गई, कृपा कर दी भगवान ने, दिवाली अच्छी मनेगी। बोले दूसरे ही पल ख्याल आया, हक पर आया नानका उससे और उसका। रोज सुनते हो सत्संग में, फिर तेरी नजर पर आए उस पे, रोग का कारण आया, रोग जाके
तुरंत जीता और बोला उसमें विजिटिंग कार्ड थे कई सारे, समझ आ गया उसी बंदे के होंगे, रखते हैं ना पर्स देने के लिए। बोले उसको फोन मिलाया, मार्केट में ही था, 2 मिनट में आके मिला और पर्स लेके गया। बोला अब वो ऑफर करना चाहिए और मैं उसको हाथ जोड़ूं, पहले ही कर्म बना चुका, अब जा बस तू, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कौन सबसे पहले जानता है? मन में जब कोई भी बुरा विचार आता है, सबसे पहले आपको पता चलता है ना। अब उस ख्याल के साथ आप बह जाओ या उस ख्याल को आप ज्ञान से जीत लो, ये आपके ऊपर बात है। एक व्यक्ति, जैसे उसने अनुभव बताया कि विचार तो आ गया, दिवाली अच्छी हो गई, पर दूसरे ही पल दूसरा विचार किया। अब पुरुषार्थ करके लोभ का कारण अपने आगे से हटा दिया, है ना। अब पता आपको चलता है, पुरुषार्थ भी आपको करना है कि आप तुरंत मन को साफ कर लेते हो, खाली कर लेते हो, या अपने मन की नीचता के साथ नीचे हो जाते हो, ये आपको पता चलता। अभ्यास भी आप ही करोगे, क्योंकि कभी कभी तो देर हो जाएगी। अब समझो हमको चोट लगती है, डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर है, पर वो तो घर चला गया, क्लिनिक बंद करके रखा, उसके बाद चोट लगी, तो हम 24 आवर्स फैसिलिटी जिस हॉस्पिटल में होती है इमरजेंसी, दौड़ेंगे वहां के बैठे रहेंगे। सुबह ये डॉक्टर तब बोलेगा चलिए हमारा फैमिली डॉक्टर है, सुबह दिखाने की नौबत ही ना आई तो खून इतना चला जाएगा, तुरंत इलाज चाहिए। हमारे मन का भी तुरंत इलाज चाहिए। अभी मधुमक्खी आ जाए इस हॉल में, एक मधुमक्खी आ जाए, उसको मारना आसान होगा ना। अगर हमने उसको छोड़ दिया और उसने यहाँ छत्ता लगा लिया, फिर कितना मुश्किल हो जाएगा मधुमक्खियों को बाहर निकालना छत्ता लगने के बाद। जब पहला ही ख्याल आता है जीत सकते, पर जब ये छत्ता लग जाएगा फिर ना करते भी 1-2 मधुमक्खियां तो काट ही जाती। छत्ता जलवा भी लो, चाहे कोई आ जाता है जलाने वाला, लेकिन मधुमक्खियां तो उड़ेंगी, और वो उड़ेंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएंगी। एक संकल्प को रौंदना बड़ा आसान है, ज्ञान से वश करना बड़ा आसान है। जब आपके अंदर लग गया छत्ता ख्यालों का, बहुत सारे ख्याल हो, अब इन ख्यालों को जीतना और मुश्किल। अब बार बार अंदर से ऐसे लगता है कि जैसे हम नहीं जीत सकते मन को, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जीतने की आदत डालो, जीत सकते हो। असल में आप जीतने से पहले हारते हो, इसीलिए जीत नहीं पाते। अगर दृढ़ संकल्प हो तो आप जरूर जीत पा सकते हो। आप सोचते हो ना कोई भी कारण बनता है, नहीं मैं नहीं जीत सकता ये बात, नहीं मेरे को तो आदत है, नहीं मेरा तो स्वभाव है। अरे कल तक था जब तक मन मेरा मास्टर बना हुआ था, आज मुझे पता चला मन का मास्टर मैं हूं, तो चाहे सालों पुरानी आदत क्यों ना हो, इसके ऊपर वश पाया जा सकता है। अपनी अंदर आत्मिक शक्ति को जगा कर, तुम्हारे अपने भीतर शक्ति है। गुरु शक्ति नहीं देता किसी को, गुरु तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करता है, तुम्हें जागृत करता है कि तू शक्तिशाली है। राम जी ने हनुमान जी को कोई पंख नहीं दिए उड़ने के लिए, सिर्फ जामवंत को प्रेरणा की कि इसको इसकी शक्ति याद दिलाओ, ये उड़े। गुरु का काम क्या है? आपको आपकी शक्ति याद दिलाना कि तू ही शक्तिशाली है, तू मन का मास्टर है, तू मन को जीत सकता है, तू मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तू मन से हार मत, तू मन से डर मत,
तू स्वभावों के वश मत हो, तू आदतों का गुलाम मत बन। गुरु का काम है आपको जागृत करना। शक्ति तो आपकी अपनी काम आएगी हमेशा, गुरु की शक्ति नहीं काम आएगी। और अगर काम आएगी गुरु की शक्ति तो इतनी, जैसे हैंडपंप में कभी पानी नीचे चला जाता है, हम 2 डिब्बे पानी डालते हैं तो पानी आने लगता है, कई बाल्टी पानी आ जाता है। मान लो गुरु की शक्ति काम भी आएगी तो भी इतनी कि तेरे भीतर के स्त्रोत्र को ऊपर वापस खींच लाए, पर असल में तो तुम्हारी अपनी शक्ति तुम्हें काम आएगी। जो तुम ठान लोगे वो तुम कर पाओगे, और जो तुम नहीं ठानोगे वो तुमसे होगा भी नहीं। तुम ठान लो मुझे ये काम करना है, तुम कर जाओगे। तुम ठान लो मैं हर चीज के बिना चल सकता हूं, चल पाओगे। तुम ठान लो मैं क्रोध नहीं करूंगा, नहीं होगा। दादा भगवान ने बोला मैंने नाराज ना होने का कसम उठा लिया, और उसके बाद वो कभी किससे नाराज नहीं हुआ। कसम उठा ली अंदर से। आपको भी अपने भीतर संकल्प करने की जरूरत है। विवेकानंद एक बार बीमार हुए, डॉक्टर ने उनको बोला 3 दिन तक आपको पानी के बगैर रहना पड़ेगा, रह लोगे? बोला मैं संकल्प कर लूं तो 21 दिन रह लूंगा। आप 3 दिन की बात करते हो, पर मेरी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है कि अगर मैंने संकल्प कर लिया तो मैं 21 दिन भी बगैर पानी के जी जाऊंगा, चल लूंगा। तो आपके संकल्प शक्ति में तो बहुत कुछ है। अगर आप संकल्प कर लेते हो अपने को जीतने का, आप जीत जाते हो, और आप ही हार जाते हो अपने मन के आगे, तो आप हार भी जाते हो। आप ही के ऊपर बात है। दीवार का झुकाव जिस तरह, दीवार पर गिरने वाली है। आपका अंदर जो विचार होगा, जितना दृढ़ विचार होगा, आप उतने बड़े काम कर सकते हैं। जिन्होंने भी बड़े बड़े काम किए वो अपने संकल्प से, इरादे शक्ति से ही किए। अगर वो भी डर के बैठ जाते, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो रहा, अरे कैसे होगा, तो वो भी हार के बैठ जाते। लेकिन जो भी आगे बढ़े वो अपने अंदर की विल पावर से आगे बढ़े। आप भी अपनी विल पावर स्ट्रांग करो। आप भी अपने अंदर जानो कि मेरे अंदर शक्ति है। कोई तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ गया, कोई तो अंतरिक्ष भी पहुंच गया, कोई चांद तक भी जा पहुंचा। संकल्प ही तो किया होगा। अगर डरता, कई लोग तो हवाई जहाज में बैठ के भी डरते हैं, डर लगता है एरोप्लेन में, डर लगता है हेलीकॉप्टर में, और अगले तो रॉकेट में चढ़ के कहां से कहां पहुंच गए, ग्रह ही छोड़ गए। तुम तो बस पृथ्वी से कुछ 1000 फुट ऊंचे उठे ना एरोप्लेन में बैठ कर, पर अगले तो ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर हो गए। लेकिन जब इरादा था कुछ करने का तो कर गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, देश चला गई पूरा। और आप लोग अपने घर के राशन के लिए भी आदमी का मुंह देखते हैं। इनकी छुट्टी होएगी ना, फिर ये राशन लाएंगे, फिर ये सब्जी लाएंगे। आपके ऊपर किसी को तो साइकिल चलाने में डर लगे, लेडीज तो मेट्रो भी चला रही है। आपके अपने ऊपर बात है। आपकी इरादे शक्ति कैसी। राजा ने रात को सपना देखा, पड़ोसी देश से ना लड़ाई चल रही। सुबह सुबह बुला के रानी को बोलता है कि एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? मैंने रात को सपना देखा, मैं हार गया। आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही युद्ध में जाने की। रानी बोलती है मेरे पास और बुरी खबर है। मेरे पास और बुरी खबर क्या? बोला राजा अपने मन से हारा गया। ये और बुरी खबर।
उस राजा से तो जब हारता सो हारता, मन से ही हारा बैठा। तो देखो, मन के जीते जीते और मन के हारे ही हारे। संतों ने प्रबोध दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मन से हार जाओ तो हार हो गई, और अगर मन से जीते रहो तो जीत तो निश्चित है। चलो तो सही, करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। बैठ जाते कोई ना कोई नेगेटिविटी ले, और कर लो एक दृढ़ संकल्प, हो जाता है उसी समय पूरा। एक निश्चय कर लो, एक व्रत रखना होता है, निश्चय नहीं कर लेते कल मैं व्रत रखूंगा, फिर अगले दिन व्रत हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, नमक ही नहीं खाते, निकल जाता है ना पूरा दिन। भाई हमने व्रत निभा लिया, कैसे निभाया? किसी को देख के नहीं, अपने अंदर में निश्चय करके निभाया। जब एक बाहर का व्रत रख सकते हो, बाहर की बात कर सकते हो, तो अपने कमियों के लिए, अपने ऐबों के लिए, अपने विकारों के लिए भी तो एक व्रत रखा जा सकता है कि आज से मैं अपने जीवन से ये गंदी बात हटा दूंगा, आज से अपने जीवन से मैं ये आदत छोड़ दूंगा। आप एक संकल्प कर लो तो ये तो पक्की बात है, अगर इंसान हिम्मत करता है, भगवान उसकी मदद करता है। अगर आप हिम्मत करोगे, भगवान आपका साथी हो जाएगा। पर आप हिम्मत ही ना करोगे, भगवान भी क्या कर लेगा? हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, बेशुक्र बंदो तो बेजार खुदा। हम लोगों का सत्संग वो नहीं है कि नसीब के भरोसे बैठे रहो तो भगवान मुंह में आपकी गिराई डाल जाएगा। भैया शरीर मिला है, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, हाँ साथ विश्वास रखो, कर्म का जो फल भगवान को देना होगा वही ठीक है। यहाँ विश्वास तो चल जाएगा, पर आप कर्म ही ना करो और विश्वास करके बैठे रहो। आप अभ्यास ना करो और बोलो बस गुरु कृपा कर देगा, फिर मेरा पुरुषार्थ कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपकी मदद भी चाहिए। डॉक्टर को अगर पेशेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। पहली बात है, पेशेंट सपोर्टिव होना चाहिए। गुरु के साथ आप पुरुषार्थी, गुरु के साथ आप सपोर्टिव होने चाहिए, तब काम बनेगा। अगर आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दोगे, पुरुषार्थ का चक्कर, नाव तो राम भरोसे चलेगी, पर पुरुषार्थ का चक्कू चलाओगे तभी तो चलेगी, और जिस दिशा में जाना है तभी उस दिशा में जाएगी। अगर आप चक्कू छोड़ दो और बोलो नाव राम भरोसे, तो सीधे समुद्र में जाके गिरो। तो पुरुषार्थ की महिमा भी समझो, अभ्यास की महिमा भी समझो। गुरु का काम है समझ देना और रमज देना। इस समझ पर चलोगे आप, इस रमज को जीवन में उतारोगे आप। गुरु का काम है, वो आपको दे देगा युक्ति, चलो। लेकिन खाली युक्ति से क्या होता है? युक्ति उतारो ना जीवन में, तब तो फायदा। आज किसी से सीख आते हो, भाई सब्जी अच्छी बनी, हमें भी बताओ, पर जब तक घर आके 2-4 बार बनाना लो, वो टेस्ट नहीं आता। फोन करते हैं, मैंने बनाई तो, पर पता नहीं कुछ कमी रह गई। और साथ ही कोई रहता हो ना, उसके घर ही पहुंच जाते हो कटोरी लेके, खा के देख जरा क्या दिक्कत रह गई, क्या कमी रह गई। मैंने बनाई तो अच्छे से, तो जब 2-4 बार बनाते हो तब पता चलता है। गुरु ने भी ज्ञान रूप युक्ति दे दी, पर जब इसका अभ्यास करोगे तब समझ में आएगा।
बिना अभ्यास के काम नहीं बनेगा, पहले प्रैक्टिस चाहिए। गुरु ने कह दिया आम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, लेकिन आप तो विचार करो, अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हूं ये विकार क्यों? अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हूं मेरे मन में भटकन क्यों? पहचानना पड़ेगा। अगर द शब्द दे दिया देवताओं को भी दैत्यों को भी, तो देवताओं ने जाके विचार किया, बोला भाई ये द से दमन, हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। अगले दिन आए ब्रह्मा जी के पास और पूछा, भाई आपने द शब्द दिया, हमको दमन समझ आया, लेकिन हम तो इंद्रियों के बड़े गुलाम हैं, हम दमन कैसे करें? ब्रह्मा जी को समझ आया ये ज्ञान के योग्य हैं। जो मनन करके फिर नहीं आया पलट को, जो विचार करेगा। देखो टीचर क्यों कहता था जाके ना ये सवाल करना, करके ले आना। अब अगले दिन प्रश्न कौन पूछेगा? जिसने ट्राई किया। सर आंसर नहीं ठीक आ रहा। गुरु के पास कभी कभी लगता है कौन सी बात पूछें। जब आप अभ्यास में लगोगे अपने आप पूछोगे, आपकी दिक्कत आ रही है, मेरा मन तो नहीं मुड़ पा रहा, मैं तो अभी पूरा अभ्यास नहीं कर पा रहा। फिर गुरु और युक्ति देगा, तब तो मंजिल पर आओगे, नहीं तो कैसे आओगे? इसीलिए हर एक को अपने पर कृपा करने की जरूरत है। अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत ले। जो अपने पर कृपा नहीं करेगा वो गुरु की मत का हकदार हो ही नहीं सकता। जो काम तुम्हें करना है वो भगवान नहीं करेगा। एक आदमी पढ़ता था ग्रंथ से, सतगुरु सिक्का बंधन काटे, सतगुरु सिक्का बंधन काटे। संत निकला वहां से, बोला अगली लाइन भी तो पढ़, कहता वो नहीं पढ़, क्योंकि अगली लाइन में लिखा था गुरु का सिख विकार पे हटे। गुरु का काम है बंधन काटना, सतगुरु सिक्का बंधन काटे, पर गुरु के सिक्का भी तो काम है विकार से हटे। वो विकार से हटे ही नहीं, और बोले भगवान तुम कभी कृपा कर देना, मैं विकार से हट जाऊंगा। भगवान बोलता है नहीं, तू विकार से हट, पुरुषार्थ कर, अपने मेहनत कर अपने साथ। इंसानों को बीमारी, जहां यत्न करना पड़े भगवान पे डाल के अपना किनारे हो जाता। लड़का गया इम्तिहान देगा, उसमें आया था भारत की राजधानी का नाम लिखो, बड़ौदा लिखा है। घर आके देखा है वो तो दिल्ली है। बैठ गया भगवान के मंदिर के आगे, घंटियां बजाए, आरती उतारे, भगवान कृपा करो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बड़ौदा बना दो। अब हो जाए, हो सकता है। तुमने गलत पढ़ा, तुमने गलत याद रखा, तुम इम्तिहान में गलत लिख के आए, अब इसमें भगवान जी क्या करें? तो आपको जहां मेहनत पड़ती है ना, भगवान जी कृपा करो, भगवान जी मेरी आदतें छुड़ा दो, भगवान जी मेरी गलत हैबिट छुड़ा दो, भगवान जी मेरा लोभ निकाल दो, भगवान जी मेरी कामना निकाल दो, भगवान जी इनका। भगवान जी क्या करेंगे इसमें? तुमने तोता पाला, तुम्हें गर्दन मरोड़ो उसकी, भगवान जी क्या करें इसमें? भगवान जी का क्या पुरुषार्थ है? तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुमने अपने आप को जिस चीज का गुलाम बनाए, तुम वहां से अपने को हटाओ। भगवान जी क्या करें? हरि आ जाओ, हरि आ, हरि क्या करे? तोते के सामने आगे बिल्ली, आंखें बंद कर ली और टें टें करे, राम राम करे। अरे पंख है, उड़ जा तो बिल्ली तेरा क्या बिगाड़ देगी? उड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वहीं पे बैठ के टें टें कर रहा है या राम राम कर रहा है। फिर कह रहे मैंने तो इतना राम नाम जपा, राम जी ने मुझे बचाया नहीं। राम जी ने पंख जो दिए थे उड़ने के लिए, उड़ा तो है नहीं। तो ये उल्टी बात हो जाती है। हमें जहां से अपने संकल्प द्वारा जीत पानी,
वह हम ही को जीत पाते। अब तुम कहो मेरा बेटा मुझे चिंता हो जाती है, अब तुम्हें पुरुषार्थ करना है ना। भगवान ने तो कहा ही नहीं तेरा, तुमने मान रखा है मेरा। तुम पुरुषार्थ करो कि सब भगवान के, मैं खुद भगवान का। इसमें भगवान जी आ भी गए तो क्या कर लेंगे? सोचने वाली बात है। भगवान जी आ भी जाएं, करेंगे क्या हो? समझना तो तुम्हें कुछ चीजें हमारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। बच्चे को आपने इम्तिहान से एक दिन पहले पढ़ाया, अब वो वहां गया तो उसको याद आया ये आंसर, मम्मी को पूरा याद। अब वो वहां बैठ के पुकार रहा है, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, मम्मी किसी तरह आ जाओ, मम्मी आपको तो ये आंसर याद है। पर मम्मी को आंसर याद भी है, मम्मी आ भी गई तो भी शी कैन डू नथिंग। तुझे लिखना है, टीचर बाहर निकालेगी तेरी माँ को, गेट आउट। आप क्यों आ गई अंदर? उस समय बच्चे का लिखना, बच्चे का पुरुषार्थ काम आएगा या मम्मी को पुकारना काम आएगा? माँ कह भी देती है, तेरे को पढ़ाते पढ़ाते सारे लेसन मुझे याद हो गए, फिर भी ये नहीं कर सकते मम्मी को साथ ले जाए, जेब में डाल के तो जाएगी। मम्मी को साथ ले जाए, वहां जाके मम्मी लिख देगी। ना बेटा, जो तुझे याद है, जो तुझे आता है, उतना ही काम आने वाला है। ये जो हम कृपा के इंतजार में रहते हैं, यूजलेस है ये बात। कृपा यही है, समझ मिल गई। मम्मी की कृपा यही थी, सारा काम छोड़ के कल पढ़ा रही थी बैठ। गुरु की कृपा यही है, रोज तुम्हें 2-2 वक्त सिमरन कराता है, समय देता है, मेहनत करता है। अब तुम बोलो गुरु अब आ जाओ, गुरु अब आ जाओ, अब गुरु कहाँ से आ जाए? इम्तिहान के वक्त तो वही टीचर भी नहीं मदद करता जिसने पढ़ाया होता है क्लास में। जब तेरा भी इम्तिहान का वक्त आएगा, भगवान नहीं आएगा। अब तैर अपनी बाहों से। अब अजामिल है, लोग सब उसकी वो करते हैं। उसने लास्ट में नारायण बुलाया, बेटे को भगवान आ गए। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ हो? उसने बुलाया ही नारायण को था, तभी नारायण। अगर एक घर में 2 लोगों का नाम सेम हो, 2 बहुएं आई, नाम सेम था, तो जिसका पति आवाज लगाता है ना, वही वाली आवाज देती है पलट, दूसरी बोलेगी क्या? बहुत सीधी सी बात। वही वाली उठ के जाए। एक क्लास में एक नाम के 2 बच्चे होते थे। अब समझो म्यूजिक वाली को काम ही मेरे से, अगर वो आई, उसने आवाज लगाई, कौन उठेगा? ड्राइंग वाला नहीं उठेगा, म्यूजिक वाला ही उठेगा। म्यूजिक वाली मैम आई है, मुझे ही बुला है ना, कॉमन सेंस की बात। तो नारायण बेटे को नहीं बुलाया, उसने भगवान को बुलाया, तभी भगवान आए। अब भगवान से तार जोड़ने का जो यत्न है, वो तो कोई करे ना, और बोले मैं भी अपने बच्चे का नाम नारायण रख देता हूँ, बस मैं भी इसको बुलाऊंगा और भगवान जी आ जाएंगे। ये हो गया अपने को धोखा देना। क्योंकि भगवान के पास कर्म का फल ही नहीं, भावना का। उसके पास कभी कर्म का फल नहीं, हमेशा उसके पास भावना का फल है। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखी किसी, उसकी भावना को फल मिला। भगवान ने तो कभी देखा ही नहीं कौन 1.25 मन लड्डू लेके आया और कौन 100 ग्राम बूंदी लेके आया। भगवान ने तो कभी देखा ही नहीं। वो तो किस पर राजी है? साचे दिल पर साहिब राजी। वो राजी होते हैं हमारे दिल की सच्चाई पर, साफ दिली पर, हमारी भावना पर, हमारी श्रद्धा पर। जब उनको हमारी भावनाएं दिखती हैं तो वो तो बिना किसी बात की चीज के भी रीत जाते हैं। जितने भी भक्त हुए, उनके पास कौन बाहर से शाहूकारी थी, कौन उन्होंने भगवान पे सोने के छतर चढ़ाए थे। आजकल तो फिर भी बड़ी अमीरी है, कृष्ण जी की बांसुरी सोने की, गले में चेन सोने की, मुकुट सोने का,
एसी लगा दे तो फिर भी तुम्हें नहीं मिले, मीरा जैसी को मिल गए। जिसके पास अपनी रोटी का कोई इंतजाम नहीं, भगवान को तो क्या चढ़ाती, ऐसी मीरा को भगवान मिल गए। किस पे राजी हुए? दिल की भावना पर राजी हुए, बाहर की चीज पर नहीं। प्रभु भावना दा भुखा, भुखा नहीं हो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीझ। जिसका मन शुद्ध है भगवान उस पे रीझ। प्रभु भावना का भुखा, भावना का भुखा, चीजों का भुखा नहीं। बाहर से उसको धन पदार्थ नहीं चाहिए। भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अरे भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त पर तो भगवान ऐसे राजी, तुम भावना देखी जाएगी ना। अजामिल की क्या भावना नहीं देखी होगी? भगवान को पता ही नहीं चला, वो बेटे को बुला रहा है, भगवान आ गए उसको उतारने के लिए। अरे भगवान तक उसके दिल की तार पहुंची हुई, जरूर पहुंची हुई, तभी तो भगवान प्रसन्न हुए और उसके सन्मुख हुए। तो आवश्यकता किस चीज की है? भावना। बैठ नहीं जाए बस मैं तो ऐसे पुकार लूंगा जामिल की तरह, भगवान आ जाएंगे, ऐसे नहीं। अब चाहे बोला वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, और उसके बावजूद भी जहाज में चढ़ना, स्थिर होके बैठना, ये तो मेहनत है। किश्ती खड़ी है नदी किनारे, नाविक बोलता है मैं ले चलूंगा परली तरह, पैसा खर्चो, दाम दो, बैठो नाव में, फिर नाव में भी टिक के बैठो, हलचल करो, नाव में से नीचे झुक के पानी रहो। वो बोलता है नाविक सीधे होके बैठो, अभी नाव पलट जाएगी। पुरुषार्थ तो उसमें भी। अब वाहेगुरु नाम जहाज है, पर जहाज का आश्रय भी तो लेना पड़ेगा। ये भी तो एक बड़ा पुरुषार्थ है कि सबका आसरा छोड़ के मेरा मन केवल भगवान का आसरा ले। चढ़ेगा जहाज में तो पार होगा ना। जहाज तो आज सुबह गए होंगे बॉम्बे, पर हम लोग नहीं चढ़े तो हम दिल्ली में ही तो बैठे हैं। जिनको जाना था गए भी तो होंगे, एयरपोर्ट चढ़े भी तो होंगे, फिर कहेंगे ना भाई जहाज में हम 2 घंटे में बम्बई आ गए। पर जो बैठा यहाँ है वो बॉम्बे करेगा तो बॉम्बे पहुंच जाएगा, जहाज की महिमा करेगा तो बॉम्बे पहुंच जाएगा। तो गुरु की महिमा करने से, गुरु की बातें करने से, ज्ञान की चर्चा करने से, उसके साथ तेरा पुरुषार्थ भी तो चाहिए। महिमा जानी कि हवाई जहाज 2 घंटे में पहुंचाएगा, ट्रेन 1.5 दिन लगा देगी, महिमा अंदर पता है। महिमा पता होने के कारण किराया ज्यादा खर्च के भी हम हवाई जहाज की टिकट लेते हैं, फिर वहां जाते हैं, पहुंचते हैं। महिमा जानने से क्या मतलब है गुरु की? गुरु की महिमा जानने का अर्थ ये हुआ कि हम समझ गए सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना होते सभी जाप ताप ज्ञान ध्यान करने। ये हमने महिमा समझी। महिमा समझ के हम शरणागति लेंगे, शरणागत होकर के हम गुरु का वचन कमाएंगे, फिर उस वचन का मनन करके उसको जीवन में उतारेंगे। हमारा काम तो तब बनेगा। खाली चाय पत्ती ले आओ घर, उससे चाय थोड़ी पी लोगे। पत्ती ले आए, पत्ती ले आए तो पानी उबलना रख, उसमें इलायची सौंठ डाल, फिर उसमें पत्ती डाल, फिर दूध डाल, चीनी डाल, कहीं जाके चाय बनेगी। पत्ती देख के खुश होते हो। होटल में जाओ ना, हमारे रूम में ही रखा रहता है। कितनी तरह की 5 स्टार्स वगैरह में कभी तुमको रहने का मौका पड़े तो वहाँ तो कितनी तरह की ग्रीन टी, कितनी तरह की दूसरी टी, जिंजर टी भी रखी है, तुलसी टी, बड़ा सारा ट्रे रखी रहती है, इतनी सारी चाय पत्ती। मानो तुम्हारे घर का तो हफ्ते का या 10 दिन का राशन होगा।
इतनी सारी चाय पत्ती रखी है, तो भी तो चाय नहीं बन गई। फिर वहाँ इलेक्ट्रिक केटल रखा है, फिर वहाँ पानी रखा है, फिर उन्होंने वो ड्राई मिल्क रखा हुआ है, फिर शुगर के पाउच रखे हुए हैं, कप प्लेट पड़ा है, चम्मच पड़ा है, मिलाओ हाथ को, सारा सामान कप में डालो, फिर गर्म पानी करके कप में डालो, फिर चम्मच से हिलाओ, कहीं जाके चाय का स्वाद आता है। ये जो कर दिए ना भगवान ने, कर्म करने के लिए दिए, करो। मन दिया मनन करने के लिए, बुद्धि दी है निश्चय करने के लिए, तभी तो आगे बढ़ोगे। बैठे बैठे कोई आगे बढ़ता है क्या? कार में भी वो चलाते हैं ना, वो जो बैठी रहती है आंटी, बोलती नहीं रहती, बताती रहती है, इधर दाएं चलो, बाएं चलो, इधर चलो, बताती है ना। उसके साथ समय लिखा आता है कि आप 50 मिनट में पहुंचेंगे, 40 मिनट में पहुंचेंगे। मैंने कहा इसको कैसे पता 50 मिनट में? बोला गाड़ी की स्पीड से ही एस्टीमेट लगा के बताती है कि आप इतनी स्पीड पे चल रहे हो, इतना आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तो आप इतनी देर में पहुंचोगे। वो भी हमारी स्पीड देख के बताती है कितने घंटे लगाओगे। अब गुरु भी हमारी स्पीड देख के बताएगा मंजिल कब तक मिलने वाली। जो चलेगा ही नहीं, हमको क्या पता कितनी देर में। कोई पूछ भी लेना, मान लो कोई पूछता है भाई मेट्रो स्टेशन कहाँ है, अशोका पार्क, आप बोलते ये 2 मिनट में, लड़के लोग तो खास बोलते ये 2 मिनट का रास्ता है। क्यों? ये तो ऐसे बांदर की तरह कूद फांद के पहुंच जाएंगे, है ना। अब एक बुढ़ी बेचारी जो चलने में लाचार है, वो उसको 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगाएगी वो। ये तो पहुंच जाएंगे, 2 छलांगे मारेंगे पहुंच जाएंगे। इनको बोलो भी ऊपर से कोई चीज है, 4-4 सीढ़ियां जंप करके चढ़ जाते। तो जिसकी टांगों में दर्द है उसको बोलो, वो तो बेचारा टाइम लगाएगा ना। तो अपने चलने की स्पीड पर मंजिल का रास्ता निर्धारित है ना। आपके पुरुषार्थ पर यहाँ भी मंजिल निर्धारित है। अगर आप पुरुषार्थी नहीं हो, गुरु कितना ही समर्थ क्यों ना मिल जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। पर आपका साथ मिलेगा तो बात बनेगी। बस चाय में से चाय की पत्ती ना डालो, बाकी सारा कुछ डाल दो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? दूध भी नहीं रहा, पानी डल गया उसमें, पेट और खराब करेगा। पत्ती तो मेन चीज है। चाय नाम ही इसीलिए क्योंकि चाय की पत्ती डलेगी। पुरुषार्थ नाम क्यों है? पुरुष परमात्मा के अर्थ जो हम यत्न करते हैं, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। निमित्त यत्न होना चाहिए ईश्वर के निमित्त, पुरुषार्थ। पुरुष परमात्मा के अर्थ जो यत्न हो रहा है, उसका नाम है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के बिना काम नहीं बनता किसी का। हर एक को अपना पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। एक ब्रह्म ज्ञानी को उसके बेटे ने बोला, कृपा करके आप मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दे के मेरा बेड़ा पार कर दो। संत ले गए नदी किनारे, रेत डालते जाएं चलते पानी में। पिताजी कर क्या रहे हो? बोला पुल बांधूंगा। बोला ऐसे पुल बंधेगा? बोला तो ऐसे ज्ञान होगा कि तू जो सोच रहा है कि पिता का फायदा उठा लो, पिताजी बस कृपा करके मेरे को ज्ञानी बना दें, ऐसे नहीं। चाहे कितना नजदीकी संबंध क्यों ना हो ब्रह्म ज्ञानी से, तो भी पुरुषार्थ तेरा दैव है। गीता भगवान बोलते थे, मेरी चारपाई पे मेरे साथ बैठ जाओ, मेरी थाली में खाना खा लो, मेरी चारपाई से अपना एक पैर बांध लो। इतना सब होने पर भी ज्ञान नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान के लिए तुझे अभ्यास करना। सीधी सी बात। खुदाई अपने घर करवाओ ना, कुआं चाहिए या जेट पंप चाहिए तो अपने घर खुदाई करो। खुदाई हमारे घर होगी, पंप तेरे घर लग जाएगा, ऐसा होगा? दादाजी बोलते थे मंगन मरेगा और आनंद में तुम आ जाओगे। अगर मंगन मरेगा, मंगन उनका नाम था, श्री मंगन मल, तो
सत्संग में बोलते थे, बोला मंगन मरेगा तो खुदा तुम थोड़ी हो जाओगे, खुदा भी वही होएगा। तो जब तक कोई अपनी मैं को विसर्जित नहीं करेगा तब तक वो खुदापने का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं विसर्जित करने की बात आ जाती है कि आपको अपना अहंकार गंवाना, आपको अपनी मैं गुम करनी, आपको अपने भीतर से जागृत होना है। बाहर का कोई यतन कुछ नहीं कर सकता। डाइव डीप, अपने भीतर गहरे में जाओ, अपने भीतर जाके उतरो। जिस पत्थर ने कारीगर की मार सही हो, वही देवता की मूर्ति बना और स्थापित हुआ। अभी दुर्गा पूजा पे कितनी मूर्तियां बनी देवी माता, पर होगा तो पत्थर। कारीगर ने उसको छैनी हथौड़े सब लगाया होगा, कहीं जाके मूर्ति तैयार है। तो यहां भी जो अपने भीतर से एक एक विकार का निरोध नहीं करेगा, उसका काम नहीं बनने वाला। अपनी कृपा करनी पड़ेगी, और अपनी कृपा में सबसे पहली बात मैं ना, दूसरी बात आई एम दैट, ये निश्चय, ये काम आने वाला, ये पुरुषार्थ अपना काम आने वाला। जिसके पास अपना पुरुषार्थ नहीं है, वो सालों बैठने के बाद भी खाली रहेगा। कोई कोई कुएं सूख जाते, क्यों सूख जाते? नीचे स्त्रोत्र से लिंग खत्म हो जाती है, मिट्टी आ जाती है, पत्थर आ जाता है, फिर कहते हैं ये कुआं सूख गया। तो ऐसे जिसके पास नित्य पुरुषार्थ नहीं, वो भी सूख जाएगा, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। नित्य पुरुषार्थ चाहिए। अर्जुन कहता है भगवान को, मन की गति तो वायु से भी तेज है भगवान। भगवान उसको कहते हैं नित्य अभ्यास और नित्य वैराग। अभ्यास और वैराग जिज्ञासु रूपी पंछी के दो पर हैं। नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से हे अर्जुन ये मन वश हो जाएगा। नित्य अभ्यास चाहिए आत्मा का, नित्य वैराग चाहिए देह से, क्योंकि साथ है ना, बहुत अभ्यास पड़ गया तो बार बार अपने अंदर संशय आ जाता है देह होने का। देह से वैराग, आत्मा का अभ्यास, ये दो पंख लेके आत्मिक ऊंचाइयों पर आप उड़ान भर सकते हैं। आप अगर पुरुषार्थ करते हो अभ्यास वैराग का, आपको मंजिल मिल जाती है। अगर आप बैठे रहो गुरु कृपा करेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम्हें पानी चाहिए, कुएं के पास चल के जाते, कुआं थोड़ी आएगा पुकारने पर। तो हम यहाँ पर चलते हैं ना, दुनिया को नहीं छोड़ते। अगर आपको संसार का कोई काम बोले, जब भगवान को कराना होगा करा देगा, राम भरोसे, नहीं नहीं जी, यतन तो करना पड़ेगा। किसी को लड़का ही नहीं मिल रहा लड़की के लिए, हम कह दें बैठ जाओ भगवान अपने आप करा देगा, नहीं नहीं, देखने तो जाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना। किसी बिजनेसमैन को बोले बैठ जाओ, नहीं जी काम तो करना पड़ेगा, बाकी भगवान की मर्जी। तो यहाँ भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अजीब बात है, दुनिया छोड़नी थी प्रारब्ध पर, भगवान के लिए करना था पुरुषार्थ। आप माया के लिए करते हो पुरुषार्थ और भगवान को छोड़ते हो प्रारब्ध। अगर भगवान की मर्जी होगी, इतनों को तो बोलो सत्संग आना, मर्जी होगी जी उसकी तो आ जाऊंगा, सारे काम बाकी उसकी मर्जी पे कर रहे, उसकी मर्जी से कर रहे। फिर सारे जो गलत काम है, जुआ खेलने उसकी मर्जी से जाते हो, शराब पीने उसकी मर्जी से जाते हो, अच्छे काम को कहोगे उसकी मर्जी होगी तो, और बुरे सारे काम अपनी मर्जी से कर लो। एक बीवी घर बैठी रहेगी, दूसरी लड़की बाहर रखी, उससे मिलते जुलते, फिर वो भगवान के कहने से कितना अपने को जुटलाते।
क्योंकि हमको यत्न करना नहीं, तो हम कहते हैं भगवान की मर्जी होगी तो करा देगा। ऐसे नहीं, ये प्रयत्न आपको करना, ये मेहंदी आपको घोटनी कि मैं आपको गवानी, उससे आपकी मनोमय सृष्टि लय हुई। ठीक।